मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार को आमंत्रित करते हैं उनके संबोधन के लिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह उप मुख्यमंत्री बिहार के विजय कुमार सिन्हा जी मुजफ्फरपुर के जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में क्या सभी लोग बैठ जाइए। संबोधित किए लोगों को सुनिए और शांतिपूर्वक हमारे पदाधिकारी आपके निकट जाएंगे, ले लेंगे। बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। आने दीजिए इनको, आने दीजिए इनको। और शोर मचाइएगा तो उनका काम रुका रहेगा। क्या है विषय, क्या बताइए। आवेदन दिए हैं तो बैठ जाइए। फिर आवेदन दिए हैं तो जिनका हमने बुलाया उन्हीं का सुना सो नहीं है, जिनका नहीं बुलाया है उसको ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे। जाइए बैठिए। अरे आप डीएम से एक बार मिल लीजिएगा। ठीक है, चलिए बैठ जाइए, बोलिए। हम तो बता रहे हैं कि ये पहल होगा। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। चावल टेस्ट किया जाता है, एक एक चावल को टेस्ट नहीं किया जाता है। अलग अलग तरह के मुद्दा को हमने उठा करके उसको हमने समीक्षा करके यहाँ की परिस्थिति को हमने जान लिया है, भांप लिया है। उसका समाधान के लिए हम पहल करेंगे। और आज जो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में लोग आए हैं, राज्य में राजस्व भूमि सुधार से जुड़े मामले में जो आ रही मूलभूत अड़चने समस्याओं को समझना और सुलझाने का जो काम किया गया, वरीय पदाधिकारी भी जमीनी सच्चाई को इस तरह के जन कल्याण संवाद के माध्यम से समझ रहे हैं। और ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के ये बताता है कि जमीन का मामला कितना गंभीर है और भूमि से जुड़ी समस्या और भूमि सुधार एक जटिल और गहन विषय आज सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी चुनौती बन गया है, जिसमें विधान, नियम, कानून, विवाद दोनों का गहरा मिश्रण है। इसलिए इसमें सुधार की गति में सोच समझ और अपेक्षित समाधान के लिए हम लोग कदम बढ़ाएंगे। हमने तय किया है कि अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में पहले परमंडलवार फिर जिलावार लोगों के बीच जाकर संवाद करें, तभी भूमि विवाद जन शिकायत विभाग की ओर से आ रही परेशानी को सही फीडबैक मिल सकेगा। उसी के आधार पर हम विभाग की पारदर्शी जन सुविधा को बढ़ावा देने वाली स्पष्ट नीति निर्धारित कर सकेंगे। मैं एक चीज बता दें कि जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है। हम रहे न रहें, लेकिन हमारे सचिव रहे न रहें, हमारे पीछे एक ठोस पारदर्शी राजस्व भूमि सुधार का प्रशासन जरूर रहेगा। ये व्यवस्था जरूर बना के जाएंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष के नाते जो व्यवस्था बनाया, और मुझे खुशी होती है कि उस रास्ते पर सब लोग को चलना है। टीएन शेषन साहब जो चुनाव का मॉडल पेश किया, आज हमको आपको शक्ति प्रदान करता है। हम सब मिलके जो यहाँ बैठे हैं, सब चाहते हैं कि एक ऐसा पारदर्शी वातावरण बना दें कि ये विवाद बहुत हद तक कम जाए। लोग हिम्मत नहीं जुटा सके, फर्जीवाड़ा करने वाला लोगों को परेशान और तंग नहीं कर सके। हमारी मंशा वो है। इस नीति और नियत के साथ बीते 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का हमने शुभारंभ किया है। हमने जिले के राजस्व प्रशासन से जुड़ी सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, यहां तक कि जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और आयुक्त सबके साथ मिल बैठकर समस्या को समझने और सुलझाने का प्रयास किया है।
विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगाकर अंचलवार लोगों से आवेदन लिया गया है। महाअभियान के माध्यम से भी इसको समाधान का हमने वातावरण बनाया है। उनमें से अंचलवार कुछ चुनिंदा आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लिया गया है, लेकिन सभी आवेदन को हमने एक नज़र देखा है। अब एक ही तरह का विषय वस्तु है, उसमें एक उठा करके अब दाखिल खारिज, तो दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ विषय का एक को हमने सुना और उसी के आधार पर बाकी दाखिल खारिज भी समाधान मेरे पदाधिकारी करेंगे। 15 दिसंबर को हमने लखीसराय में भी भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया। 18 दिसंबर राज्य के सभी एडीएम, डीसीएलआर, सीओ को पटना में बैठक बुलाकर हमने निर्देशित किया। तीनों जगह पर हमने साफ संदेश दिया कि विभाग की कार्य व्यवस्था के केंद्र में हमारे लोग हैं, बिहार की जनता है। उनको पारदर्शी, जिम्मेवार, ईमानदार व्यवस्था मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिया, दलाल, भूमाफिया की संलिप्तता और अवांछित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार का साफ संदेश है। आप लोगों ने सरकार को आशीर्वाद दिया है। सरकार पूरी सजगता से आपकी सेवा के लिए प्रयास कर रही है। हमने 3 समस्याओं को वरीयता दी है अभी: दाखिल खारिज, परिमार्जन, माफी, और उसके बाद अतिक्रमण और जालसाजी। तो ये हमारे नज़र में है। हमने सभी अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को दिसंबर महीने की छुट्टी रद्द कर दी है। इसको प्राथमिकता में करने के लिए ये आपको जानकारी में रहनी चाहिए। और हम सिर्फ सजा नहीं देते हैं, अच्छे काम करने वाले को प्रोत्साहित भी करते हैं। हमारे कर्मचारी अब अपने पंचायत भवन में बैठेंगे और वहां पर दिन भर रहेंगे। उनका मॉनिटरिंग मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह, दोपहर, शाम होगा कि पंचायत भवन में वो हैं या नहीं है। अंचलाधिकारी भी अंचल के अंदर बैठेंगे। उनसे अंचलवार सूचन, नियम और नीति को बैनर, पोस्टर लगाकर साझा करने को भी हमने कहा है। और मैं बता दूं, जो कर्मचारी बेहतर काम करके निष्पादन कर देंगे, हमने प्रधान सचिव और सेक्रेटरी से भी आग्रह किया है कि हम उनको जीपीएस लगा हुआ मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराएंगे। सरकार मोटरसाइकिल भी देगी ताकि वो बेहतर गति से काम कर सके। हमने 9-9-6 का निर्देश जारी किया है। 9 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक सप्ताह के 6 दिन जनता की सेवा में लोग लगे, क्योंकि घर पर भी जो समाधान करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, पास पड़ोस से भी आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन न्याय में गलती न हो ये निश्चित तौर पर सब देख लें। साथ ही उनको 15 दिनों का समय दिया गया है सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रयास शुरू करने के लिए। लंबित मामलों का नियम संगत निपटारा सुनिश्चित करें। आगामी 14 जनवरी के बाद हम हमारे प्रधान सचिव क्षेत्रवार गहन समीक्षा भी करेंगे। हम आज आपके सामने प्रेस मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये साफ कर देना चाहते हैं कि जो सही लोग, चाहे अधिकारी, कर्मचारी हो या आम नागरिक, किसी भी हाल में प्रीत नहीं होने देंगे। उनके साथ सरकार खड़ी रहेगी और गलत करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नियम से चलने वाले को न्याय का साथ मिलेगा और समय से न्याय मिले, क्योंकि न्याय में होने वाली देरी अन्याय को बढ़ाता है, अराजकता को फैलाता है और किसी के साथ अन्याय नहीं हो, हमारा यही प्रयास है। आज इसी सोच और संकल्प के साथ आपको सुनने, आपकी समस्या को समझने के लिए आपके बीच आए हैं। और ये भी बता दें कि जो भी व्यवस्था बन रही है, इस व्यवस्था में क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी से विभाग की अपेक्षा है कि समय सीमा के अनुपालन के साथ परिमार्जन, दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन करें। कोई भी दाखिल खारिज अब नहीं अटकाएंगे। सभी अंचलाधिकारी और कर्मचारियों का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखा रहेगा अपने अंचल के आगे।
जमाबंदी को समय सीमा के भीतर त्रुटि रहित बनाना, लघु सीमांत किसानी भूधारियों को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। आपके ये सेवा से कितने का उद्धार हो सकता है। हम लटका के रखते हैं तो वो कई योजनाओं से सरकार का वंचित होता है, इसलिए इसका समाधान समय पर करें। गलत कारणों से आवेदन को स्वीकृति देने या रिवर्ट बैक की प्रवृत्ति को समाप्त करना हम सबकी जिम्मेवारी है। भूमि विवाद को रोकने के लिए माफी में एकरूपता, अस्पष्टता, उसका वीडियो भी बना करके रखें। लोकहित और सरकारी भूमि की अभिरक्षा के लिए अतिक्रमण पर अंकुश लगाना, भूमि विवाद का पारदर्शी नियम संगत तरीके से निपटारा, फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि विवाद को हवा देने वाले तत्वों से अंचल कार्यालय को मुक्त करना, राजस्व न्याय प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी, ऑनलाइन समयबद्ध बनाना, आम लोगों से ऑफलाइन आवेदन और ऑफलाइन नकल मांग न करना, सभी अंचल कार्यालय में बैनर, पोस्टर, हेल्प डेस्क बनाकर दी जाने वाली सुविधाओं और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना। हम तो चाहेंगे कि बेहतर व्यवस्था होगा जब हमारे कर्मचारी आरओ और सीओ आवेदनकर्ता को फोन करके कहें कि आपका ये कागजात की कमी है, आप आकर के जमा कर दें, हम समाधान करेंगे। वैसे लोगों को हम पुरस्कृत भी करेंगे, हम लटका के नहीं रखेंगे। अंचल कार्यालय को भू माफिया दलालों से अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त करना, विभाग को जन शिकायत से मुक्त, पारदर्शी, स्वच्छ बनाना। विभाग की दृष्टि और दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मक सुधार महसूस होना चाहिए। अब हम आज बैठे हैं तो इसका असर भी दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि आज के बाद फिर नहीं बैठेंगे। ये मन के अंदर से भाव हटा दीजिए। हो सकता है कि कमिश्नरी स्तर के जिला पर हम बीच बीच में बैठते रहेंगे। हम आपके अंचल अनुमंडल क्षेत्र का फीडबैक केवल वरीय पदाधिकारी से नहीं लेंगे। आम लोग हमारे सबसे बड़े फीडबैक देने वाले लोग हैं। विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। आपको केवल प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि पुरस्कृत भी किया जाएगा, और विभाग को लज्जित या कलंकित कीजिएगा तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 14 जनवरी तक का समय आपको दिया जा रहा है। हर अंचल और हलके से सकारात्मक बदलाव की आहट सुनाई पड़नी चाहिए। इसके बाद हम प्रमंडलवार, जिलावार मासिक समीक्षा जो शुरू करेंगे, उस समीक्षा में आपके सकारात्मक पहलू का भी समीक्षा होगा। फिर किसी प्रकार के अवांछित, अनैतिक, ढीले ढाले बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक्शन त्वरित गति से लिया जाएगा। तो हमने कहा भी कि मौसम बदला है, हमको सबको बदलना चाहिए। गलत करने वाले लोग, अभी में मौका है, आपको एफआईआर होगा, 7 वर्ष की सजा होगी, तो आप भी सजग हो जाइए। बैक अब हमारा भाषण खत्म होगा तब अपना भाषण शुरू करिएगा। इतना बात तो आप ही के बीच में बैठे हैं। हमने बता दिया कि संबंधित पदाधिकारी के निकट जाइए। जो ज्यादा अभी आप सुन लिए हमारे आप अब अकबकाइएगा तो हड़बड़ी में रहिएगा तो फिर गड़बड़ी होगा। आप तीनों आदमी यहाँ सामने आइए। तीनों आदमी का डीसीएलआर साहब आइए, तीनों एडीएम साहब आने दे, 3 गो बस 3 आदमी आइए। और इसी के साथ हमारी शुभकामना है, जो हड़बड़ी में है उनका गड़बड़ी कुछ ज़्यादा है। बैठिए। एसपी ऑफिस की बात एसपी बैठे हैं, जाके सुनाइए। डीएम और एसपी यहाँ बैठते हैं ना जी, आप उनके जनता दरबार में क्यों आवेदन नहीं देते हैं? ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, एक चीज बता देते हैं, जो ज्यादा जोर से बोलते हैं और हड़बड़ा करके चाहते हैं काम निकालना, तो वैसे लोगों पर जरूर संदेह बढ़ जाता है, क्योंकि जरूर गड़बड़ी को वो सत्यता में बदलने का प्रयास करते हैं।
जब मैं इतनी बात बोला और आपको धैर्य नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, कोई पहले इस तरह से सुनने का प्रयास किया है तो नहीं किया है, तो घबराहट में क्यों है, हड़बड़ी में क्यों नहीं? ऐसे नहीं, आवेदन आ गया ना, शांति से बैठिए जा करके। ज्यादा शोर मचाने वाले लोग को क्या कहता है? अरे चलिए, कोई मिलने की जरूरत नहीं है। अभी आप एक बार इशारा समझ लीजिए, जितना आवेदन आया है पुनः एक बार, मौसम बदला है, सरकार बदली है, आप लोगों ने नई सरकार बनाए हैं, फिर से एक बार कर्मचारी सीओ डीसीएलआर एडीएम डीएम तक आप पहुंचिए। नहीं निदान करेगा मुजफ्फरपुर में फिर एक बार हम बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।